डॉक्टर बोलता है मैं अब इससे ज़्यादा मेडिसिन नहीं दे सकता। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मेरी शादी में इफेक्ट आने लगा, मैं डिप्रेशन में आ गया था बहुत ज़्यादा। लास्ट मोमेंट पे मेरी ये हालत थी, मैंने पक्के को रस्सा लम डाल दिया। मैं चर्च में इतना बिलीव नहीं करता था। एक दो बार मैं वाइफ के साथ आया, लोग क्या होता है हाथ रखते थे, ऐसे गिर जाते थे, मैं हंसता था। मैं क्या मजाक कर रहे हैं क्या है, ऐसा कुछ होता है, बंदा हिला रहे हैं, थोड़ा होता है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगजीत सिंह है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं लुधियाना से आया हूँ। और क्या आपके जीवन की गवाही है? अपनी अद्भुत गवाही को बताएं। मेरी गवाही ये है कि मेरी शादी 8 अगस्त 2021 को हुई थी और मेरी शादी जिस दिन फिक्स हुई थी उसके एक हफ्ता पहले मुझे गुप्त इन्फेक्शन हुआ था। इन्फेक्शन इस हद तक था, चलने में भी दिक्कत थी और स्किन में से ब्लड निकलता था। पहले एक हफ्ते की दवाई डॉक्टर ने मुझे दी तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं डॉक्टर को फिर दिखाने गया, मैं कहा भी ऐसे करके एक हफ्ते की मेडिसिन मैंने खा लिया लेकिन कुछ असर दिख नहीं रहा है, बीमारी उतनी की उतनी है। तो फिर उसने मुझे 2 हफ्ते की मेडिसिन दिया, कहता आप 2 हफ्ते खाओ, ये ठीक हो जाएगा। चलो मैं कॉन्फिडेंस में था भी ठीक है बीमारी ठीक हो जाएगी, दवाई खाऊंगा। 2 हफ्ते का मेडिसिन खाया फिर भी ठीक नहीं हुआ। मैं फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर हैरान था भी ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसने मुझे दिया 30 दिन का मेडिसिन, कहता आप ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत अपर लेवल का मेडिसिन दिया है तो अब ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मेरी शादी हो गई, कुछ मेरी शादी में इफेक्ट आने लगा तो मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान था। एक्चुअली मैं डिप्रेशन में आ गया था बहुत ज़्यादा और ऑफिस में छुट्टियां होने लगी क्योंकि बैठ नहीं पाता था। जॉब में सवाल आ गया बहुत बड़ा, अभी जॉब में बोलने लगे अगर नहीं कर सकते छोड़ दो। तो फिर क्या हुआ, मैंने 30 दिन का मेडिसिन खाया, फिर चला गया, कोई असर नहीं। डॉक्टर बोलता है मैं अब इससे ज़्यादा मेडिसिन नहीं दे सकता। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर तो किसी और डॉक्टर को दिखा लो। डॉक्टर ने बोला था भी ऑपरेशन करा लो लेकिन मेडिसिन और नहीं दे सकता क्योंकि गुर्दे में असर पड़ेगा। उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया था, कहते दवाई नहीं ज्यादा दे सकता, तो अगर आपको इलाज कराना है तो ऑपरेशन करवा लो इसका। मेरे हस्बैंड कहते नहीं मैं नहीं कराऊंगा। एक इंसान कोई मेडिसिन खा रहा है उसके अंदर ना एक विश्वास होता है ठीक है मेडिसिन खा रहा हूँ मैं ठीक हो जाऊंगा। जब डॉक्टर मेडिसिन देने से जवाब दे दे तो उस इंसान की हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। तो मैंने पिछले 2 साल से कम 10 डॉक्टर को दिखाया। लास्ट मोमेंट पे मेरी ये हालत थी कि मैंने घर पे कोई नहीं था और मैंने पक्के को रस्सा लम डाल दिया। मेरी वाइफ है साथ खड़ी में, उसको बोल दिया मैं मुझे डिवोर्स दे दे, पता नहीं क्या बीमारी है क्या लगी, मैं तेरी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। घर पे कोई नहीं था, ना मेरी मदर थी ना ये वाइफ थी, मैं अकेला था। तो जब मैंने गले में रस्सा लमकाया ना तो मेरी मदर का कॉल आ गया। मेरी मदर की कॉल सुनी तो मेरा रोना निकल गया, रस्सा मैंने गले से निकाल दिया। तो मदर बोलते हैं परमेश्वर सब ठीक करेगा। मेरी मदर और मेरी वाइफ बहुत बिलीव करते थे और मैं चर्च में इतना बिलीव नहीं करता था, झूठ नहीं बोलूंगा। एक दो बार मैं वाइफ के साथ आया, लोग क्या होता है हाथ रखते थे, ऐसे गिर जाते थे, मैं हंसता था। मैं क्या मजाक कर रहे हैं क्या है, ऐसा कुछ होता है, बंदा हिला रहे हैं, थोड़ा होता है। मेरी वाइफ को लिया आप बिलीव करो चलो। तो मैंने वाइफ को बोला 2 साल की बीमारी है, डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलो मैं फिर भी परेशान था, मैं यहाँ पे आया तो 11 फरवरी 2024 को संडे वाले दिन आप और चर्च में आए, आपने अपना व्हाइट कार्ड बनवाया और उस दिन आपके लिए लेहन प्रार्थना हुई। पास्टर जी हैं जो, उन्होंने हाथ रखा तो मुझे पता नहीं था मैं कहाँ पे हूँ। मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि तो आप चीख रहे थे, मुझे पता नहीं चला। बाद में सिस्टर ने बोला कि आप जाके देख के आओ, ये आप ठीक हो गए हो। मैं कहा मैं 1 हफ्ता पहले वेट करूँगा, मेरी गवाही पूरी बनेगी। लेकिन आज मैं पूरी चर्च के सामने बोल रहा हूँ बीमारी खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, यीशु मसीह के लिए खड़े हो जाए। एक निशान तक नहीं है मेरी स्किन के ऊपर, उस वजह से मैं सुसाइड करने वाला था। अब आपके गुप्त अंग के ऊपर कोई भी बीमारी नहीं, कोई रोग, एक निशान तक भी नहीं है। 1 हफ्ते में पूरा गायब। पूरा गायब। भाई आप बताएं कि पहले तो आप विश्वास नहीं करते थे, अब पूरी तरह से प्रभु ने आपको चंगाई दी अपनी दासी के द्वारा। चमत्कार हुआ है, मानना पड़ेगा इस बात में। एक बार पूरे जोर से हालेलुया बोलिए, पूरे जोर से।